तो दोस्तों बार बार रटने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न होगा और कुछ नहीं। इस वीडियो में मैं आपको शानदार स्टोरी और ट्रिक्स के माध्यम से ऐसा विटामिन पढ़ाऊंगा कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन में। जैसे कि विटामिन के खोजकर्ता, इनका नाम है कैसिमिर फंक। इससे हमें शून्य ऊर्जा मिलती है, यानी 0 कैलोरीज मिलती हैं। जो विटामिन वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, और विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए छोटी सी स्टोरी मैंने बनाई है कि एक सिमिर नाम, या समीर आप बोल सकते हैं, सिमिर नाम का बंदा था। ठीक है, ये है सिमिर नाम का बंदा, और इसको विटामिनोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन क्योंकि विटामिनोलॉजी लैटिन में थी, इस कारण से इसे इसका 0 नॉलेज था, शून्य नॉलेज था। तो इसके बाद इसने मेरे वीडियो देखने स्टार्ट किए, मेरे ट्रिक्स से पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद इसको विटामिनोलॉजी का ऐसा नॉलेज हुआ कि इसको जैसे पंख लग गए हों, ये उड़ने लगा हो। तो ठीक है, इससे आपको क्या क्या समझ में आया। समीर को पंख लग गए, यानी खोजकर्ता कैसिमिर फंक। ठीक है, 0 नॉलेज था, शून्य ऊर्जा, भाषा लैटिन, और अध्ययन विटामिनोलॉजी। ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे इससे। ठीक है, इसके बाद विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। तो मेन जो टाइप्स होते हैं ये हैं A, B, C, D, E और K। A से लेके E तक तो अल्फ़ाबेट के जैसे ही हैं, और एक K आपको अलग से याद रखना है। इसके बाद B जो है, B के 8 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 8 टाइप्स, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, बी आपको देखने में कैसा लग रहा है? 8 की तरह लग रहा है। तो ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि 8 टाइप के विटामिन बी होते हैं, और 1 से लेके 12 तक हैं। इनमें हैं कौन से नहीं, ये रखना ज़्यादा आसान होगा याद रखना। तो देखिए, 8 जैसे दिखता है बी, तो यहाँ पे 8 ही नहीं है, यानी कि B8 यहाँ पे नहीं है। इसके बाद 8 का आधा यानी B4, ये भी नहीं है। तो 8 और 4 नहीं है। इसके अलावा 2 और आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? B10 और B11। ठीक है, इनको छोड़ के 1 से लेकर 12 तक विटामिन होते हैं। B4, B8, B10 और B11 हटा देना है आपको। तो आइए और ट्रिक्स देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये विटामिन के जो रासायनिक नाम होते हैं, केमिकल नेम्स होते हैं उससे, और उनसे कौन सी बीमारियाँ होती हैं उससे। तो आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। हमारी ट्रिक है रथ में एक टॉफ़ी। ठीक है, रथ में एक टॉफ़ी, ये आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको याद क्या रखना है? एक रथ आपको याद रखना है, और रथ के ऊपर ये देखिए एक टॉफ़ी रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रिक याद रहेगी। रथ के ऊपर एक टॉफ़ी रखी हुई है, तो हमारी ट्रिक है रथ में एक टॉफ़ी। तो आइए एक एक करके सभी विटामिन देखते हैं अब। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल नाम है विटामिन ए का, और इसकी कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात को दिखाई नहीं देता है। फिर आता है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, थायमीन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से स्कर्वी होता है। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई आता है इसके बाद। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल नाम है विटामिन ई का रासायनिक नाम, और इसकी कमी से नपुंसकता या बांझपन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के को हम फिलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, फिलोक्विनोन नाम है विटामिन के का रासायनिक नाम। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, ये बीमारी होती है, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता है इसकी कमी से। अब देखते हैं हमारी ट्रिक कैसे काम आएगी। तो ट्रिक देखिए क्या थी हमारी, रथ में एक टॉफ़ी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो में है ये साइलेंट है, इसका ट्रिक में कोई काम नहीं है, बस आपको याद करने में आसानी के लिए इसे जोड़ा गया है। रथ में एक टॉफ़ी, तो सबसे पहले है रा। रा का मतलब है रेटिनॉल। ठीक है, रा का मतलब है रेटिनॉल। इसके बाद है था का मतलब है थायमीन, यानी कि विटामिन बी। इसके बाद है एक में से ए का मतलब है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी। का मतलब है कैल्सीफेरॉल, यानी कि विटामिन डी। इसके बाद है टॉफ़ी। टॉफ़ी में टो है टोकोफेरॉल, यानी कि विटामिन ई, और विटामिन के का मतलब है फिलोक्विनोन, यानी कि फी। तो इस तरह से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। रथ में एक टॉफ़ी, आपको याद रहेंगे एक तरफ से कि किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है। एक बार और देख लीजिए, विटामिन ई है रेटिनॉल, विटामिन बी है थायमीन, विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई है टोकोफेरॉल, और विटामिन के है फिलोक्विनोन। ठीक है, अब देखते हैं बीमारी कैसे याद रखेंगे आप।
तो देखिए विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि आँखों की बीमारी है, और इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो आपको याद है, आपने पढ़ा होगा, जो रेटिना है ये भी आँखों से ही संबंधित है, आँखों में होता है रेटिना। तो आप देखिए रिलेट करके पढ़ सकते हैं, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है और रेटिना आँख में है, और आँख की ही बीमारी है रतौंधी। तो इस तरह से विटामिन ए की कमी से हो गया रतौंधी। और ट्रिक में भी यहाँ पे आपके रा आ रहा है और बीमारी में भी रा आ रहा है, इससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर देखिए विटामिन बी की कमी से है वेरी वेरी। ठीक है, इसको इंग्लिश में वेरी वेरी लिखेंगे तो BER। तो देखिए दोनों तरफ बी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विटामिन बी। ठीक है, वेरी वेरी में बी आ रहा है, विटामिन बी। फिर देखिए तीसरा है विटामिन सी, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। तो देखिए बीमारी का नाम है स्कर्वी, और जो रासायनिक नाम है इसमें भी एस्कॉर्बिक आ रहा है। ठीक है, एस्कॉर्बी और स्कर्वी सिमिलर लग रहा है सुनने में, एस्कॉर्बी और स्कर्वी बिल्कुल एक जैसा लग रहा है सुनने में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी होता है। अब देखिए विटामिन डी है रिकेट्स। रिकेट्स आपको सुनने में कैसा लग रहा है, रैकेट। रिकेट और रैकेट सुनने में समानता लग रही है। तो देखिए बैडमिंटन या टेनिस का जो रैकेट होता है कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसका जो ये ऊपर वाला शेप होता है जहाँ से बॉल को हिट करते हैं, इसको हम एक शेप ले सकते हैं, डी शेप। ठीक है, ये डी जैसा दिख रहा है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से हो जाएगा रिकेट्स। याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से होगा रिकेट्स। ठीक है, विटामिन ए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी कमी से नपुंसकता या फिर बांझपन होता है। इसके बाद आता है विटामिन के, जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे याद रखेंगे, देखिए रक्त में आ रहा है के, थक्का में भी आ रहा है डबल बार के, 2 बार के, तो बार बार के आ रहा है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, रक्त का के और थक्का में 2 बार के, ये आपको याद रखने हैं। 3 बार के आ रहा है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। अब देखिए जो विटामिन बी है, इसके 8 टाइप्स होते हैं, इनको हम अलग से पढ़ते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है और एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ये पहले ट्रिक देख लीजिए। थोड़ी नई पैंट पाई तो बायो फंसा। ठीक है, थोड़ी को अगर हम थोड़ी पढ़ें तो थोड़ी नई पैंट पाई तो बायो फंसा। तो इसके लिए स्टोरी क्या है, देखिए एक बायो नाम का लड़का था। ठीक है, ये है ये बायो नाम का लड़का। इसको एक बड़ी गंदी आदत थी चोरी करने की, ये हमेशा चोरी करता रहता था। तो एक बार इसने चोरी की, घर में गया ये चोरी करने, तो उसको वहाँ पे एक नई पैंट मिल गई। ठीक है, बायो को नई पैंट मिली, यानी बायो ने नई पैंट पाई वहाँ पे। तो उसने नई पैंट जब पाई तो उसको पहन के बाहर निकला, तो जो पैंट का मालिक था उसने देख के पहचान लिया कि ये जो नई पैंट है ये तो मेरी है। तो उसने बायो को पहचान लिया और उसकी शिकायत पुलिस से कर दी। तो इससे क्या हुआ, बायो फंस गया। ठीक है, नई पैंट पाके चुराने के चक्कर में बायो फंस गया, पहचान लिया गया। तो इस स्टोरी से एक ट्रिक निकल के आती है कि थोड़ी नई पैंट पाई तो बायो फंस गया, यानी पहले तो नहीं फंस रहा था बायो, लेकिन जैसे उसने नई पैंट पाई तो वो फंस गया। तो ट्रिक याद रखिएगा, थोड़ी नया पैंट पाई तो बायो फंसा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे हम विटामिन के नाम। तो देखिए B1 को तो हम थायमीन ही कहते हैं। ठीक है, B1 को हम थायमीन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। फिर आता है B2 का रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन। ठीक है, रिबोफ्लेविन कहा जाता है B2 को। इसके बाद आता है B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, या इसे एक और नाम से जाना जाता है निकोटिनेनाइट। ठीक है, निकोटिनेनाइट नाम से जाना जाता है इसे। इसके बाद आता है B5 को पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसके बाद आता है B6 का रासायनिक नाम है पैरिडोक्साइन। ठीक है, पैरिडोक्साइन नाम है, रासायनिक नाम है B6 का। B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। ठीक है, बायोटिन नाम है B7 का। इसके बाद है B9 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम जो है ये है फोलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। ठीक है, B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। और बाद में आता है B12, इसका नाम है साइनोकोबालासिन। ठीक है, साइनोकोबालासिन, B12 का नाम याद रखिएगा, साइनोकोबालासिन। ठीक है, अब देखिए ट्रिक कैसे काम आती है। तो सबसे पहले थायमीन, तो थोड़ी में जो थो था ये बता रहा है थायमीन। री का मतलब है रिबोफ्लेविन, नया का मतलब है निया। ठीक है, नया निया सुनने में सेम है, तो नियासिन, नया का मतलब नियासिन। फिर पैंट का मतलब है पेंटोथेनिक अम्ल यानी पेंटोथेनिक एसिड। पाई का मतलब है पैरिडॉक्सिन, बायो का मतलब है बायोटिन। फा का मतलब है फॉलिक अम्ल, और सा का मतलब है साइनोकोबालासिन। ठीक है, सा का मतलब है साइनोकोबालासिन। तो इस तरह से आपको याद रखना है, थोड़ी नया पैंट पाई तो बायो फंसा, तो यहाँ पे साइलेंट है। थोड़ी नया पैंट पाई तो बायो फंसा,
थो का मतलब थायमिन, री का मतलब रिबोफ्लेविन, नाया का मतलब नियासिन, पेंट का मतलब पेंटाथेनिक अम्ल, पाई का मतलब पायरोडॉक्सिन, बायो का मतलब बायोटीन, फा का मतलब फॉलिक अम्ल और सा का मतलब साइनोकोबालासिन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको विटामिन का नाम दे देगा और पूछेगा कि जो विटामिन है ये पानी में घुलनशील है या नहीं, या जो ये विटामिन है ये फैट में घुलनशील है या नहीं। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए 6 विटामिन मैंने आपको बताए, ए बी सी डी ई और के। तो ये 6 विटामिन मैंने बताया। तो इन 6 में से बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, और के ई डी ए जो हैं ये ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए भी एक ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए पानी आप कहाँ रखते हैं? पानी आप रखते हैं बॉटल में। बॉटल में क्या चीज़ होती है? दो, एक तो आपका मेन बॉडी या बॉटल, जो भी आप कह लीजिए, बॉडी या बॉटल, और दूसरी चीज़ हो गई आपकी ये कैप। तो दोनों का आप जब पहला अल्फ़ाबेट लेंगे तो यहाँ से आएगा बी और यहाँ से आएगा सी, तो बस आपका ट्रिक बन गया। देखिए पानी भरने के लिए आप वाटर का यूज़ करते हैं, बॉटल का यूज़ करते हैं, वाटर बॉटल। तो यहाँ पे बॉडी और कैप होता है यानी बी और सी। तो जो बी और सी विटामिन है ये पानी में घुलनशील होते हैं। अब देखिए फैट के लिए क्या ट्रिक है? कीड़ा। ठीक है, KEDA, कीड़ा। तो जो कीड़ा है इसको आप पानी में डालेंगे तो क्या वहाँ पे ये गलेगा, घुलेगा? नहीं, वो पानी में ऊपर तैरता रहेगा। तो अगर हम कीड़े को फैट या वसा में डाल दें तो ये वहाँ पे गल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो कीड़ा है ये फैट यानी वसा में घुलनशील है, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। कीड़ा फैट में घुलनशील है, और बी और सी जो हैं ये पानी में घुलनशील हैं, और ये बी के अंदर बी के 8 टाइप्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इनको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बी के जितने भी टाइप्स हैं वो सभी पानी में घुलनशील हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बहुत ही जल्दी आ रही हैं और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बस हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।